ये उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको लेकर के हिंदी के जो ग्रामर और शब्दकोश से और साहित्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी श्रृंखला का पेपर है। तो इस टेस्ट पेपर में हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, तो इनको जरा आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरीके से इनमें कौन सी चीज होगी। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग, उपसर्ग मतलब ऐसा शब्द जो किसी शब्द से पहले लग करके उसमें उसका रूप परिवर्तित कर दे। तो जब भी हमें किसी शब्द में से उपसर्ग या प्रत्यय ढूंढने होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं पहले शब्दों को तोड़ लें। जैसे वो है अनमोल, अन और मोल से बना है। दूसरा है भर और पेट। तीसरा बना है पर और उपकार। और चौथा बना है घिन और नौना, ओना। सो घिन और ओना। तो इसका मतलब क्या है? देखो, मूल शब्द मोल है, इसके आगे अन लगा है। मूल शब्द पेट है, इसके आगे भर लगा है। मूल शब्द उपकार है, इसके आगे पर लगा है। यहां इसमें मूल शब्द है घिन और इसके पीछे होना लगा है। तो इसका मतलब ये शब्द बना है प्रत्यय से, ये तीन शब्द बने हैं उपसर्ग से, इसलिए ये तीन इसके आंसर नहीं होंगे, बल्कि घिनौना इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय छांटने की विधि यही है कि आप मूल शब्द को अलग कीजिए, मूल शब्द के साथ जो भी अतिरिक्त जुड़ा है, आगे जुड़ा है तो वो उपसर्ग होगा, पीछे जुड़ा है तो वो प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, करुणा शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द होगा। करुणा का विपरीतार्थक शब्द, करुणा और दया एक जैसे लगते हैं, इसलिए इसमें जब हम करुणा की बात करते हैं तो कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। तो इसमें से करुणा शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम बोल रहा है, तो हम निष्ठुर करें या निर्दय करें? तो निर्दय होगा दया का, क्योंकि बहुत सारे लोग दया और करुणा को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ये अलग अलग है। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब आपने किसी के ऊपर दया दिखाई। और अंग्रेजी में करुणा का मतलब होता है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है आप किसी के दुख को समझ पा रहे हैं और उससे ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसा उसके दुख के समय उसे जरूरत है, उसे हम करुणा बोलते हैं। करुणा का मतलब, जैसे एक बच्चा रो रहा है तो उसको आपको करुणा आएगी, ना कि दया। वो भूख की वजह से रो रहा है, तो ये मतलब ये है कि अगर मैं इसकी जगह भूखा होता तो शायद भूख से तड़प रहा होता तो मैं भी रोता। तो इसका मतलब यह है कि आप उसके दुख को समझ पा रहे हैं। तो किसी के दुख को समझते हुए अपनी प्रतिक्रिया देना करुणा कहलाता है, जबकि किसी के ऊपर आपके दया दिखाना या कोई किसी भी तरह की कृपा करना, वो हम दया कहेंगे। इसमें समझने का भाव नहीं है, इसमें हेल्प का भाव है। इसमें समझते हुए दूसरे के दुख को अपना दुख या अपने ऊपर गुजरा हुआ समझते हुए उसकी प्रतिक्रिया देना है। तो इसीलिए दया का तो निर्दय होगा, बाकी करुणा का निष्ठुर होगा। यानी कि निष्ठुर का मतलब जो दूसरे के जज्बातों को समझ नहीं पाता है, इसीलिए आपका इसका विपरीतार्थक शब्द होगा निष्ठुर। ये सही आंसर होगा इसका, निष्ठुर शब्द। अगला क्वेश्चन है, दुकुल। दुकुल पर्यायवाची है, इनमें से दुकुल किसका पर्यायवाची है? तो जब हम कपड़े की बात करते हैं, कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकुल, ये इसके पर्यायवाची हैं। तो इसका मतलब दुकुल पर्यायवाची होगा कपड़े का। इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है,
हाथ का मैल का सही अर्थ है, हाथ का मैल होना एक मुहावरा है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा पूछ रहा है, हाथ का मैल होना। हाथ का मैल मतलब आदमी जिसे यूं ही क्या कर दे, गवा दे, कि हाथ का मैल होने का मतलब जिसे आदमी हाथ मल के ही क्या कर दे, गवा दे या हाथ अपने से हटा दे। तो हाथ का मैल होने का अर्थ है कि जिस चीज का कोई बहुत महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तुच्छ, तुच्छ वस्तु जिसकी कोई वैल्यू ना हो। हाथ के मैल की कोई वैल्यू नहीं होती वैसे। अगला, गाय किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़। इसको समझ लीजिएगा। रूढ़ शब्द का मतलब होता है एकल शब्द, जो एक शब्द से बना है। जैसे आपने यहां पर गाय लिखा है, तो यह है एक रूढ़ शब्द, क्योंकि अगर इसको हम तोड़ देंगे तो ये अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्योंकि एकल शब्द जो भी होता है अगर उसे हम तोड़ देते हैं, तो जैसे आपने सेना लिखा है, ये एक रूढ़ शब्द है, अगर इसको तोड़ दोगे तो ना तो इसका अर्थ बच जाता है ना इसका, दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। और जब शब्द दो शब्दों से मिलता है, इसी में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने लिखी है गौशाला, गौशाला, तो ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। तोड़ेंगे गौ अलग हो जाएगी और शाला अलग हो जाएगी, दोनों मीनिंगफुल रहेंगे, यानी कि दोनों सार्थक रहेंगे, तो ये यौगिक है। यानी कि जब कोई शब्द दो शब्दों से, इसमें सेना से सेनापति बन जाएगा, सेनापति। अलग करेंगे तो पति का अपना अलग अर्थ है, सेना का अलग अर्थ है, निरर्थक नहीं होगा, जबकि रूढ़ शब्द निरर्थक हो जाता है। और योग रूढ़ का मतलब जो शब्द बनते समय तो यौगिक हो, जैसे आपने कहा लंबोदर, लंबोदर, तो वैसे तो ये यौगिक है, लंबा और उदर से बना हुआ है, परंतु इसका अर्थ कुछ और ले लेते हैं, जैसे गणेश लेते हैं। जैसे दशानन, दशानन शब्द आपका दस और आनंद से बना है, दस और आनंद से बना है दशानन। तो दशानन शब्द अपने आप में योग रूढ़ होगा, क्योंकि बनते समय तो यौगिक था, अर्थ में रूढ़ है रावण। जैसे जलज, जल का पुत्र, अब कमल के लिए जल का पुत्र थोड़ी कहेंगे, जलज कहेंगे तो उसका सीधा अर्थ कमल बन जाता है। तो कमल रूढ़ शब्द है, जबकि जलज दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो वो योग रूढ़ है, तो यौगिक है। तो इस प्रकार से जो शब्द बनते समय तो यौगिक हो, यानी कि दो शब्दों से बने, लेकिन अर्थ में रूढ़ हो जाए तो उसे योग रूढ़ बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है गाय कैसा शब्द है? रूढ़, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थाली का बैगन का सही अर्थ है। थाली का बैगन, ये एक आपका मुहावरा है, थाली का बैगन होना। थाली का बैगन का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं होता, जिसे कहीं को भी लुढ़का लो, यानी कि जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतहीन है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, मतलब जो किसी सिद्धांत पर नहीं होता, बल्कि एक मुहावरा आपके इसी से मिलता जुलता, बिना प्यादे का लोटा बोलते हैं, मतलब जिसकी तली नहीं होती है, वो लुढ़कते रहता है, जहां को भी लुढ़का लो। वैसा ही थाली का बैगन भी है, उसे जहां को लुढ़का लो, जहां को रख लो, वो वैसी स्थिति में चला जाएगा। जिसका कोई अपना सिद्धांत नहीं होता उसे बोलते हैं थाली का बैगन। अगला क्वेश्चन है 7वां, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु शब्द से बना है? भाषा शब्द, भाषा जो बना है वो भास धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, भास, इसी से भाषा शब्द बना है। ये धातु, धातु का मतलब हमेशा मूल शब्द होता है, जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है।
तो भाषा से संबंधित जो भी आपका शब्द बनेगा उसका मूल यही होगा, भाष। इसके आगे कुछ भी लगा लो, इसके आगे पीछे कुछ भी लगा लो, वो इसका आपका आगे शब्द विस्तार आप प्रत्यय और उपसर्ग से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यथा संभव शब्द में कौन सा समास होगा? यथा धन संभव, यथा धन संभव, मूल शब्द ये है, मतलब जो आपके क्षमता के अनुसार हो या जो संभव हो, मतलब यथा का मतलब जो जहां तक पॉसिबल है, जहां तक संभव हो सकता है। तो यथा शब्द अपने आप में एक अव्यय शब्द है। अव्यय का मतलब होता है जब किसी शब्द को हम किसी लिंग के साथ प्रयोग करें, किसी काल में प्रयोग करें, किसी वचन में प्रयोग करें, उस शब्द के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि यथा को हम किसी लिंग के साथ लगाएंगे, यथा ही रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, चाहे पुल्लिंग में, चाहे एक वचन में प्रयोग करो, बहुवचन में करो, किसी भी काल में करो, लिंग वचन काल आदि का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अव्यय शब्द बोलते हैं। तो जिस समास शब्द का पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, यह है इसका मतलब। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ऐसा समास जिसपे लिंग वचन काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता पहले पद पर, दूसरा पद कुछ भी हो, क्योंकि इसमें समास में यही है कि जैसे पहला पद यदि विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो तो कर्मधारय समास होगा, पहला पद गौण हो, दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होगा, पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद कुछ भी हो तो वो आपका द्विगु समास होगा, पहला पद और दूसरा पद एक जैसे हो, संज्ञा संज्ञा, विशेषण विशेषण, तो उसमें द्वंद्व हो जाएगा, दोनों पद समान है तो वो द्वंद्व होगा। और उसके अलावा आपका बहुब्रीहि समास, जैसे अभी हमने योगरूढ़ शब्द की बात करी, बनते समय शब्द कुछ और है, उसका अर्थ मूल अर्थ कुछ और होता है लेकिन प्रचलित अर्थ लिया जाता है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास बन जाता है। और जिस शब्द का पहला पद हमेशा अव्यय भाव यानी कि अव्यय शब्द हो, यानी कि अविकारी शब्द हो, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, तो ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव कहते हैं और ऐसे समास अव्ययी भाव समास होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के लेखक कौन है? जूही की कली, जूही की कली आपका निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये साहित्य से क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना काव्य है? काव्य, ये आपका साकेत इसमें से काव्य है, मैथिली शरण गुप्त का एक लघु काव्य है साकेत। उसके अलावा भारत दुर्दशा निबंध है, झूठा सच, आधा गांव, ये कहानियां हैं। झूठा सच यशपाल का है, आधा गांव राही मसूम राजा का है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, साकेत आपका इसमें से एक काव्य रचना है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल से संबंधित नहीं है? भक्ति काल जो हिंदी का आपका पूर्व मध्यकाल कहलाता है, उसमें कबीरदास हैं, रैदास हैं और तुलसीदास, ये तो भक्ति काल के हैं। रसखान रीति काल में आए थे। रसखान है वैसे तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, परंतु भक्ति काल से इनका रिलेशन नहीं है, बल्कि ये आपके रीति काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में छ ध्वनि, छ, क और श, एक संयुक्त व्यंजन है क, छ, जो आपका क और श से बनता है, इसलिए क्ष बोलते हैं इसको। क और श ध्वनि इसमें सम्मिलित होती है, तो इसका सही आंसर ये है संयुक्त व्यंजन। कौन सी एक ध्वनि अशुद्ध है? अशुद्ध, इसमें से अशुद्ध ध्वनि अनुदित है, ये आपका अनुदित होता है। अनु धन उदित, ये बनता है, संधि है अनु धन उदित, और अनु छोटा उ और उ छोटा उ मिलेंगे तो बड़ा उ बन जाएगा, दीर्घ संधि, तो इसमें छोटा उ की जगह बड़ा उ होना चाहिए, इसीलिए इसमें
सही विकल्प ये है, बाकी उधम सही है, सिंदूर सही है, शताब्दी सही आंसर है। अनुदित में 9 में ऊ की मात्रा बड़ी होगी, क्योंकि जो संधि हो रही है अनु और उदित के बीच वो आपका दीर्घ संधि हो रही है, इसलिए दीर्घ संधि में तो जो भी मात्रा बनेगी बड़ी ही बनेगी। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद, अति धन आचार, अति धन आचार। अब कैसे बना देखिए, इसमें अंतिम ध्वनि है ई, अति छोटी ई प्लस आ। जब पहला पद का अंत ई या उ में हो, दूसरे पद में कोई अन्य स्वर आए तो ये बन जाता है या। तो अगर हम इसमें अ में से, अ तो अ की जगह ही है क्योंकि परिवर्तन तो इसी में होना है, तो तौ में से अगर ई की मात्रा हटा दे तो इसमें हलंत लग जाएगा, आधा रह जाएगा, और आगे जो या बना था ई और आ मिल करके या बना था तो या आ जाएगा, बाकी तो पीछे वही रहना है। तो ये आपका अत्याचार हो जाएगा। इसका मतलब इसमें है यण संधि, यण संधि अतिधन आचार से बना है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ये आचार है, अतिधन आचार, ये विकल्प बी सही होगा, क्योंकि ये अच्छा आचार नहीं है, आचार, अतिधन आचार से बनेगा अत्याचार। अगला, निरोग शब्द में कौन सी संधि होगी? निरोग एक आपका विसर्ग संधि है, निह धन रोग, क्योंकि यदि विसर्ग से पहले ई आए, विसर्ग से पहले ई आए और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये बन जाएगा निरोग, निह धन रोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में, निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है, फल जो एक प्रकार के खाद्य पदार्थों के, यानी कि एक प्रकार के जाति को दर्शाता है, जिसमें आम अमरूद सब कुछ आ जाएगा, तो ये आपका जातिवाचक होगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश लखनऊ से दिल्ली गया, वाक्य में कारक होगा, लखनऊ से दिल्ली गया, तो इसमें से है, लखनऊ से दिल्ली गया, लखनऊ से दिल्ली गया, से। अब से मैंने बताया था कि दो चीजों के लिए होता है, एक तो अपादान का, एक करण का, तो ये अलग होने के लिए है। ये व्यक्ति लखनऊ को छोड़ेगा, दिल्ली जाएगा, यानी कि इसका यहां से क्या हो रहा है, छूट रही है कोई चीज। तो जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर ये से होता है अपादान का, और करण का से तो द्वारा के लिए, यानी कि किसी माध्यम के लिए होता है, तो इसमें विकल्प सही होगा अपादान। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, वाक्य में रेखांकित पद दो हैं, थोड़ा और खूब, थोड़ा और खूब दो रेखांकित पद हैं, खाओ खूब चबाओ। देखो, चबाना क्रिया है, खाना क्रिया है, और जो भी क्रिया की विशेषता बताए, जो भी क्रिया की विशेषता बताए उस शब्द को हम क्रिया विशेषण शब्द बोलते हैं। थोड़ा और खूब दोनों रेखांकित हैं, ये दोनों ही क्रिया शब्द हैं, ये इस क्रिया की विशेषता है, ये इस क्रिया की, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होगा, और ये क्रिया विशेषण भी आपका परिमाणवाचक होगा, क्योंकि ये मात्रा बता रहे हैं, खाने की थोड़ा मात्रा और चबाने की खूब मात्रा। तो ये अगर इसमें पर्टिकुलर पूछता है तो आप ये सोच लेना कि इसमें आप लिखोगे परिमाण
या मात्रावाचक, क्योंकि क्रिया विशेषण होंगे 4 प्रकार के, कब, कहां, कैसे, कितना। ये 3 शब्द बताते हैं क्रिया की, 4 शब्द क्रिया की विशेषता। कब बताएगा, क्रिया किस समय हुई, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण, कहां हुई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कैसे हुई, विधिवाचक क्रिया विशेषण, कितनी हुई, परिमाणवाचक यानी कि मात्रावाचक। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, उनमें से ये वाला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कृत्रिवाच्य, ये आपका मात्रा इसमें गलत लग गई है, ये कर्तृ शब्द होता है, कर्तृवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। वाच्य का मतलब वॉइस होता है, हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता किसी कार्य को कर रहा है, ये दिखाया जाता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, कोई कार्य कर्ता के द्वारा हो रहा है, ये दिखाया जाता है। यानी कि जहां कर्म को ज्यादा वरीयता मिले वो आपका पैसिव वॉइस हो जाती है, जहां कर्ता को ज्यादा मिले वहां एक्टिव वॉइस हो जाती है। यहाँ एक्टिव वॉइस का मतलब कृतवाच्य होता है, पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य होता है। जैसे होली मार्च में मनाई जाती है, होली मार्च में मनाई जाती है, तो यहां तो कर्ता है ही नहीं, होली कर्म है, तो इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। पेन राम से खो गया, राम की बात नहीं हो रही है, पेन की बात हो रही है, राम से के द्वारा खोया है, ये राम माध्यम है, यहाँ बात पेन की हो रही है, तो माध्यम क्या होता है, कर्म। राम ने खाना खाया, अब बात हो रही है राम ने क्या किया, राम ने खाना खाया, इसका मतलब ये क्या है, कर्तृवाच्य। खाना राम खा रहा है, यानी कि यहाँ खाने की बात हो रही है, ना कि राम की। इसमें जिसमें कर्ता की बात हो वो कर्तृवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आया है, तो इसमें आदेश है, ऋतु है, कबूतर है और कोयल है, तो इसमें से तत्सम शब्द आदेश होगा। आदेश। ऋतु ये वाला नहीं होता, अगर तत्सम में देखोगे तो ऋतु शब्द ये वाला होगा, क्योंकि री अपने आप में तत्सम शब्द होता है, संस्कृत में ही प्रयोग होता था। इसका कोकिला होता है, इसका कपूत होता है। आदेश अपने आप में तत्सम शब्द है, ये सब तद्भव है, देखने से ये सब तत्सम लग रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि इनके तत्सम कुछ और होते हैं, बल्कि आपका आदेश इनमें से तत्सम शब्द होगा। तो ये सही आंसर है। ये 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए गए हैं। एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप समझ भी जाएंगे कि चीज़ों को कैसे करना है।